राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जयपुर में गांधी वाटिका आज से आमजन के लिए खोल दी गई है। इस वाटिका में गांधी दर्शन से युवा पीढ़ी रूबरू हो सकेगी। डिजिटल और नई तकनीक के जरिए महात्मा गांधी की जीवन यात्रा को इसमें प्रदर्शित किया गया है। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। वाटिका खोल दी गई है, बड़ा सुखद है कि गांधी जयंती पर यह तोहफा मिला। बेसिकली गांधी वाटिका का मकसद भी ये था कि गांधी दर्शन को हम लोगों को दिखा सकें, और चाहे काफ़ी टाइम से ये बंद पड़ी हुई थी, तो आज सर के डायरेक्शन थे कि 2 अक्टूबर से गांधी जयंती पे हम इसको पुनः शुरू करें, और पूरे महीने जो है हमने इसको निःशुल्क रखा है। अक्टूबर पूरा मंथ जो है आने वाले आगंतुकों के लिए निःशुल्क रहेगा। उसके बाद में जो भी फीस निर्धारित करेंगे, तो इतना बढ़िया प्रॉपर्टी है, इतनी अच्छी लाइक चीज़ बनी है, लोगों के काम आए, गांधी दर्शन से वो वाकिफ़ हो सके, इसीलिए आज से इसका शुभारंभ वापस से पुनः इसको शुभारंभ। गांधी जी के आदर्श, गांधी जी का चरित्र, गांधी जी का जीवन कैसे रहा, बड़ा सादगीपूर्ण था। युवाओं को, खासकर बच्चों को बहुत जानकारी मिलेगी। नीचे क्या क्या चीज़ विशेष है? गांधी आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं, और आज भी हम उनका बड़ा आदर सम्मान इस देश में है, और उन्हीं के जीवन लाइक बचपन से लेके और उनके आंदोलन और सारे के सारे जो उनसे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको दर्शाया गया है म्यूजियम के रूप में उसको। और धीरे धीरे जो भी कुछ अगर इम्प्रूव भी करना होगा तो सरकार उसको करेगी, और आज से गांधी वाटिका को पुनः संचालित किया जा रहा है। देखिए, उपेंद्र सिंह जी ने कहा है कि और भी कुछ नवाचार यहाँ करना पड़ा तो किया जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि गांधी वाटिका जिस रूप में यहाँ पर स्थापित हुई है, गांधी वाटिका जिस रूप में खुली है, तो गांधी जी के वो सब काम जो उन्होंने बचपन से लेकर जवानी के बाद और सत्याग्रह के एंड तक, यानी लगातार जो काम किए, वो यहाँ दिखाए जाएं, बताए जाएं, युवाओं को समझाया जाए कि किस तरीके से गांधी जी ने अपने जीवन चरित्र के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से वो मुकाम हासिल करा, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इस रूप में आगे बढ़े। क्या क्या उन्होंने किया, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? निदेशक पुरातत्व संग्रहालय विभाग। क्या क्या अंदर दिखाई देगा? देखिए, जो ये पूरा संग्रहालय है, ये गांधी जी की चरित्र पे और जीवन शैली पे आधारित है। गांधी जी के जीवन चरित्र को दर्शाती सभी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। राजधानी के सेंट्रल पार्क में संचालित गांधी वाटिका में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक प्रवेश दिया जा सकेगा। पहले दिन युवाओं और स्कूली बच्चों की भीड़ उमड़ी। युवाओं का कहना था कि किताबी ज्ञान और मौके पर दिखाए चित्रण में बड़ा अंतर है। वाटिका में आकर पता चलता है कि आखिर महात्मा गांधी का जीवन कैसा रहा होगा। सत्याग्रह की राह पर चलते हुए उन्होंने क्या क्या किया, उसका पता भी वाटिका में आकर ही हो सकता है। गांधी के जीवन चित्रण को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस महीने वाटिका में प्रवेश फ्री रहेगा, उसके बाद शुल्क से ही प्रवेश दिया जा सकेगा। वाटिका का संचालन पर्यटन विभाग करेगा, और विभाग गांधी वाटिका म्यूजियम को पर्यटन विभाग की सूची में भी शामिल करेगा। अब बच्चे यहाँ आए हैं, वो खुद अपने आंखों से देख रहे हैं कि गांधी के जो जीवन है उससे जुड़े हुए कितने जो पाथ्स हैं, किस तरह की उनकी लाइफ रही है, अर्ली लाइफ, और कैसे उन्होंने जब साउथ इंडिया या जो मूवमेंट्स यहाँ पे किए, एंड हाउ ही ब्रॉट इंडिपेंडेंस टू अस। इट इज़ वेरी मच वैल्यूएबल टू अस। और बच्चों को ये वैल्यू इन गांधी के चित्रों से, जो उनके, यहाँ तक कि बच्चों ने उनके डिग्रीज को भी देखा, गांधी ने जिस तरह का अपना लाइफ में जो गलतियाँ की हैं और उसको कैसे सुधार के आगे अपना बैरिस्ट्री करके और मूवमेंट के लिए जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, वो सभी कुछ यहाँ अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ है। तो आई थिंक it's a valuable visit and I congratulate Department of Archaeology and Museum कि उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट ने इतना इनिशिएटिव लिया है। अच्छा लग रहा है, ऐसा एक्सपीरियंस मैंने पहले कभी नहीं लिया। यहाँ की पूरा देखकर, हर चीज़ को समझकर एक नया एक्सपीरियंस, एक नई फीलिंग, एक नया सब कुछ सीखने को मिल रहा है। गांधी जी के जीवन के बारे में सारी जानकारी जानने को मिल रही है। किताबों से हटकर हमें कुछ दिखाया जा रहा है, किताबों से हटकर चित्रों के द्वारा हमें बताया जा रहा है, वीडियोस के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से गांधी जी का जीवन रहा, कैसे उन्होंने हमारे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, कैसे लोगों को प्रेरित किया कि वो भी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ें, स्वतंत्रता के लिए लड़ें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। पहले ही दिन हमें बुलाया है, एंड इट्स अ विजुअल काइंड ऑफ अ थिंग। आप जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हो बहुत अलग होता है, आप देख के ज़्यादा सीखते हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है आके। हम लोगों ने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कि ही वॉज अ ग्रेट लीडर, पर यहाँ पे आके हम उनके पर्सनल एस्पेक्ट्स भी देख पा रहे हैं कि उनका अर्ली लाइफ कैसा था, वो कैसे माहौल में बड़े हुए, उनके मार्क्स कितने आए, वो सब हमने टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ा है इतना। तो यहाँ पे आके एक एडिशनल डिटेल मिलती है जो कि पता होनी चाहिए कि आप सिर्फ एक टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो और आप एक इंटरनल बात पढ़ रहे हो, उसमें बहुत फ़र्क होता है।
गांधी वाटिका में लेजर तकनीक के जरिए गांधी जी पर लगाए केस में गांधी जी खुद बोलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ तक कि उनकी जीवन यात्रा के दौरान लिखे गए पत्रों को भी संकलित कर प्रदर्शित किया गया है। बड़ी बात यह है कि 3 मंजिला वाटिका में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी विशेष रूप से गांधी वाटिका के म्यूजियम का अवलोकन करवाया जाएगा। गांधी जी के दर्शन पर बनी विभिन्न फिल्मों के माध्यम से सत्य और अहिंसा के संदेशों को प्रसारित किया जा रहा है। यहाँ आने के बाद हर किसी को एक नया रूप दिखाई दे रहा है, नई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, नई जानकारी मिल रही है कि आखिर गांधी जी ने अपने जीवन में क्या कुछ किया। चित्रों के माध्यम से नई जानकारी तो मिल ही रही है, लेकिन एक संकलित संसार जिसे कहा जाए गांधी दर्शन से जुड़ा हुआ, वो इस संग्रहालय में प्रस्तुत किया गया है। बहरहाल देखने वाली बात ये रहेगी कि कला, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग इसे किस तरीके से संभाल पाता है और यहाँ क्या नए नवाचार दिखाई देते हैं। कैमरामैन जितेश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।